आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा पेठे कद्दू का हलवा, जिसे पंपकिन कहते हैं इंग्लिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बिगिनर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, वो इस रेसिपी को फॉलो करके घर में पेठे कद्दू का हलवा बना सकते हैं। चलते हैं वाटुकू के किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा कमर्शियल तरीके से घर पर हलवा। चलें बनाना शुरू करते हैं। नए दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाजार से 1.5 किलो पेठा कद्दू ले लेंगे और उसको अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हम पेठे कद्दू की जिस तरह हम तरबूज और खरबूजे की कटिंग करते हैं वैसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद तमाम बीजों को छुरी की मदद से हम निकाल देंगे। एहतियात से आपने छुरी का इस्तेमाल करना है। बीजों को निकालने के बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। तरबूज की तरह इसका छिलका काफी मोटा और हार्ड होता है। अब हम बड़ी एहतियात से इसके छिलके को काट देंगे। तमाम पेठे के बीज और छिलके अच्छी तरह से हम इसके उतार देंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये हलवा जब बन के तैयार होगा तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना मजेदार और टेस्टी हलवा। पेठे का हलवा तकरीबन सब ने शादियों में खाया हुआ है। हम वैसा ही हलवा बिल्कुल शादियों वाला तैयार करेंगे। बीज निकालने और छिलके को उतारने के बाद हम इसको ट्रे में ले आएंगे। हर घर में ग्रेटर मौजूद होता है, जिसकी मदद से हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपने घबराना नहीं है, कद्दूकस कर लेना है। अब हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको 3 बार पानी के साथ धो लेंगे। चूंकि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। हर काम सफाई से करना है। धोने के बाद इसको कुछ देर के लिए स्ट्रेनर में छोड़ देंगे ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। कम से कम इसको 3 बार पानी के साथ धो लीजिएगा। अब हम एक पैन ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसमें 1 किलो ताज़ा दूध डाल लेंगे और उसको बॉयल होने तक का इंतज़ार करेंगे। दस मिनट के बाद दूध बॉयल हो गया है। अब हम उसका ढक्कन हटाते हैं। थोड़ा आप चम्मच चलाएंगे और इसमें कद्दूकस किया हुआ पेठा डाल देंगे। चम्मच चलाएंगे और ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक इसका अपना पानी और दूध खुश्क नहीं हो जाता। बॉयल करते हुए हमें 5 मिनट गुजर चुके हैं। हमने इसका ढक्कन हटाया है। अब हम इसमें फूड कलर येलो कलर शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। थोड़ी देर चम्मच चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट मजीद कुक करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर के इस्तेमाल से एक ज़बरदस्ती खुशबू पैदा होती है। दूसरी तरफ पैन में हम मक्खन से देसी घी बनाएंगे। हमें इस रेसिपी के लिए 250 ग्राम देसी घी चाहिए। हमारे पास 1 किलो मक्खन है, जिससे हम देसी घी बनाएंगे। पैन में हम मक्खन को मेल्ट कर लेंगे, उतना मेल्ट करेंगे जितना हमें चाहिए। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर येलो नहीं हो जाता। 30 मिनट की कुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। 1 किलो पेठे का हलवा बनाने के लिए 250 ग्राम चीनी चाहिए होती है। अब हम इसमें 250 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे। चीनी मेल्ट होकर चाशनी बन जाएगी। दूसरी तरफ हमारा देसी घी बन रहा है। चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मेल्ट होने का इंतज़ार करेंगे। चीनी की चाशनी को भी अच्छी तरह पका पका के खुश कर लेंगे। ले जी माशाल्लाह, 1 घंटे की कुकिंग के बाद तमाम चीज़ें खुश्क हो चुकी हैं। मीठा हमने इसका चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 20 मिनट में हमारा देसी घी भी पक के रेडी हो गया है।
अब हम देसी घी को हलवे में शामिल कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम हलवे को अच्छी तरह घी के साथ भून लेंगे। सबसे पहले पैन में हमने 1 किलो दूध को बॉईल कर लिया था। उसके बाद कद्दूकश किया हुआ हमने पेठा डाल दिया था, उसको कुछ देर पकाया था। फिर उसमें हमने फूड कलर शामिल कर दिया था। फूड कलर शामिल कर मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल किया था। फिर हमने 250 ग्राम उसमें चीनी शामिल कर दी थी, उसको भी अच्छी तरह से पका लिया था। जब अच्छी तरह से खुश्क हो गया तो उसमें हमने 250 ग्राम देसी घी डाल के उसको अच्छी तरह से पका लिया था। हलवा हमारा रेडी हो गया। पेठे कद्दू के बहुत सारे फायदे हैं। इसको सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहिए, हलवा बना के भी खाना चाहिए। इसके बीजों में भी बहुत ताकत होती है, वो भी इस्तेमाल करने चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। शुक्रिया। हमें कुकिंग करते हुए 1 घंटा 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें खोया शामिल कर देंगे। 250 ग्राम हमारे पास ताज़ा खोया है, जिसमें से हम आधा शामिल कर देंगे और आधा हम गार्निश के लिए रख लेंगे। ताज़ा खोया, बिल्कुल ताज़ा, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से खोए को मिक्स कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी तरह पकाएंगे। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम इसमें क्रश किए हुए काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट डाल देंगे। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। हमारा हलवा 1 घंटा 10 मिनट में तैयार हो गया है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको सर्विंग टेबल पे ले जाएंगे। हम इसको 2 तरीकों से सर्व कर सकते हैं, या ठंडा या गरम। कमाल का हलवा बनता है, आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें। जो दोस्त पहली दफ़ा हलवा बना रहे हैं और सीख रहे हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। अब हम इसको सर्व करेंगे। हलवे को हम एक खूबसूरत सी डिश में ले आएंगे। वटा हलवा, कमाल का हलवा बना है, ज़बरदस्त, बोम्बास्टिक, क्या बात है। हमारा हलवा बिल्कुल ऐसा बना है जैसे हम शादियों में खाते हैं और जैसे हलवाई बनाते हैं, वैसा हलवा हमारा बन के तैयार हुआ है। को हम गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं। घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब हमने जो ड्राई फ्रूट बचा के रखा हुआ था वो इस पे छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों चीज़ों में ज़रूर शेयर करें। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्ती, बोम्बास्टिक से किसी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ब्लियो शाजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे हमने जो हलवा बनाया है वो कैसा बना है। Wow! Very tasty!